जय गुरुदेव एवरीबॉडी। ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आई होप आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आए हैं। नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में होगा, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सुंदर ज्ञान है मेडिटेशन को लेके, क्योंकि एडवांस कोर्स टीचर हैं निमिषा देसाई, और भी बहुत कोर्सेज की टीचर्स हैं, ब्लेस्ड हैं। 30 ईयर्स से गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई हैं, और ध्यान ज्ञान गान सब में हैं वो, तो बहुत अच्छा ऑरा है उनका। रिसेंटली वो ब्लेस्ड हुई हैं एक कोर्स जिसका नाम है एंजाइटी रिलीफ एंड स्लीप डिसऑर्डर। अगर ये नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि ये कोर्स तो मेरे लिए है, क्योंकि एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर या तो हमें या हमारे घर में किसी ना किसी को रहता ही है, क्योंकि आजकल का खान पान और आईटी में इतना स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये हो ही जाता है। अब हो ही गया है या नहीं भी हुआ है तो ये एक कोर्स है जिससे आप इससे निकल सकते हैं। इस वीडियो में इस कोर्स जिन्होंने किया है फर्स्ट बैच, आप उनका भी सुनेंगे, उनको क्या फ़ायदा हुआ और ये है क्या, इस कोर्स के बारे में भी जानेंगे। स्लीप डिसऑर्डर के कारण हम कभी कभी फैमिली के साथ भी इरिटेटेड रहते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, तो ये कोर्स उन सब लोगों के लिए है। डीप स्लीप के बारे में हमें पता ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम सो तो रहे हैं लेकिन वो डीप स्लीप नहीं होती है, तो भी ये जानेंगे कि डीप स्लीप पहले तो है क्या, फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये कोर्स करना है। वेगस नर्व अगर हमारी एक्टिवेट नहीं होती तो हमें एंजाइटी भी रहती है, थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको पता ही है अगर थॉट्स ज़्यादा आएंगे तो वो एक हम लूप में फंस जाते हैं, रिलैक्स नहीं होंगे, इरिटेटेड होंगे, और फिर से वही स्लीप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। वेगस नर्व कैसे एक्टिवेट हो सकता है ये कोर्स में ही सीखेंगे आप, जो होगा कोर्स जिसकी डिटेल्स आप इस वीडियो में सुनेंगे। पर कुछ टिप्स निमिषा दीदी ने, जो एडवांस कोर्स टीचर हैं और इस कोर्स को भी लेती हैं, उन्होंने इस वीडियो में भी दिए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और सोने से पहले कई बार ऐसा होता है ना, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, कल कोई ज़रूरी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, या घर में गेस्ट ने आना है, कुछ तो, या कुछ ऐसी बात हो गई है घर में जिससे नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले भी एक दो ऐसे प्राणायाम हैं जो आप कर सकते हो, और फिर आप अच्छी नींद ले सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा एक तरीका है, वो भी आप सीख सकते हैं। और एंजाइटी पिल्स भी बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोगों की एंजाइटी इस लेवल पे या नींद की प्रॉब्लम इस लेवल पे आ जाती है क्योंकि उनको दवाइयों में रहना पड़ता है, चाहे वो लेना चाहे या नहीं, पर उसके बिना इससे निकला नहीं जाता। तो ये जब आप कोर्स करेंगे, जिसकी डिटेल्स अब आप इस चर्चा में, इस वीडियो में सुनेंगे, तो बहुत से लोग ये शेयर करते हैं कि उनकी एंजाइटी पिल्स भी छूट गई है। स्लीप डिसऑर्डर जिनको रहता है वो बोले कि हमें ऐसा लगा है कि बहुत टाइम बाद हम सोए हैं। तो कौन कर सकता है? 18 साल से बड़ा कोई भी है वो इस कोर्स को कर सकता है। पहले कोई आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं भी किया है तो भी आप फर्स्ट ये कोर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत जगह आपको इसी वीडियो में नंबर्स मिलेंगे, एंड स्क्रीन पे नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेंगे, जिस पे आप कॉल कर सकते हो। कब है? 17 अक्टूबर से है, पर डोंट वरी, अगर वो डेट निकल जाए और आप फिर ये वीडियो सुन रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके अपना नंबर दे के छोड़े तो वो आपको कॉल कर लेंगे। कहाँ करना है? आपको कहीं नहीं जाना, अपने रूम में जूम पे ये आपका कोर्स होगा। कब? अभी तो शाम का बैच है, 7 to 9:30, 7, 7:15, 7:30 तक शुरू होता है, 9, 9:30 तक होगा, पर इसके बैचेस अलग अलग टाइमिंग पे होते रहेंगे, तो आप डिटेल्स अपनी उनको दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आए। और एक और बात जो दीदी ने बोली वो मैं आपको बता देती हूँ कि वेट नहीं करना कि एंजाइटी हो, स्लीप डिसऑर्डर हो तब मैं ये कोर्स में जाऊँ। पहले से जब आप ये करोगे तो आपको कभी ये सब होगा ही नहीं। तो इसके साथ मैं आपको निमिषा देसाई जी के साथ ये वीडियो हम शुरू करते हैं और उनके मुंह से ही सुनते हैं कि ये क्या है कोर्स। जय गुरुदेव। हमें नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर है, एंजाइटी बहुत है, तो मैं ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल कर रही थी जिसमें मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा कि गुरुदेव ने ऐसा कुछ कोर्स भी बनाया एंजाइटी कम करने के या लिए, या स्लीप डिसऑर्डर कम करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, मुझे ऐसे लगा कि अभी लोगों के अंदर वो
जागने लगा है कि हाँ हमें कुछ चाहिए, उससे पहले गुरुजी ने पहले कुछ दे दिया कि हाँ ये कुछ। रियली एक बार हम गुरुजी के साथ बैठे थे, तब गुरुजी, कोई व्यक्ति पूछ रहा था जो आईटी में था, हम्म। आईटी में कंपनी में काम कर रहा था। गुरुजी को क्वेश्चन था उसका कि गुरुजी मैं आईटी में काम करता हूँ, अब सारा होम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मुझे बहुत मतलब टेंशन आ रहा है, ये है, नींद गई चली गई है, क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी के साथ कुछ काम कर रहा था। तो हम्म। उसकी शिफ्ट आपको पता है, यहाँ दिन है वहाँ रात है, इस तरीके से पूरा। तो कोई मेरी नींद भी चली गई है और टेंशन भी इतना है, एंजाइटी भी होती है, और मैं फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंडियन और यूएस टाइम में बहुत फर्क है ना। तब गुरुजी ने उस समय बोला था नहीं नहीं हम कुछ उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो अभी उन्होंने वो ये कोर्स अनाउंस किया कि, और इट्स ए वंडरफुल कोर्स, सच में मैंने कोर्स लिया है इसका। आई थिंक आपके पास वीडियो और है ना, वीडियो हाँ जी, मेरा हाँ जी, एक्सपीरियंस हाँ, के। मैं एक आप सेकेंड। हाँ, डीप स्लीप एंड एंजाइटी रिलीफ। तो सेकंड डे थर्ड डे आज भी अभी से लग रहा है कि बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। जो 4 दिन से चल रहा है 3.5 घंटे, तो जो एक पीस है ऐसे मेंटेन रह जाती है। हम एक्टिविटी में खो जाते हैं दिन डे टू डे एक्टिविटीज में, फिर से मतलब ये जो एक्सपीरियंस किया है ये मैं चाहता हूँ कि मतलब ये पीस शांति है बनी हुई रहे हर दिन। एक ना मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा ना लो रहता था, मतलब उतना लाइवली और मुझे फील नहीं हो रहा था। तो एक तो वो फर्स्ट डे से ही ना बैक टू नॉर्मल मेरा एनर्जी लेवल और जो मतलब ब्लिस वाला थोड़ा थोड़ा फीलिंग है वो आ गया। अभी मैंने और एक्सपीरियंस किया तो पूरा मेरा ब्रेन की एकदम बढ़िया लगा, एकदम रिलैक्स हो गया, मन एकदम हल्का हो गया एंड एनर्जी एकदम से आ गई थी। यस, इसमें से अभी और सारे लोग भी थे, बट वीडियो को पोस्ट करना होता है तो कई कई लोगों के ही लेना पड़ता। इसमें से 3 लोग हैं वो एंजाइटी की टैबलेट ले रहे थे। 3 लोग एंजाइटी न होने की टैबलेट ले रहे थे। तो जब उन्होंने पहले दिन किया तो ओके ओके लगा, बट दूसरे दिन से उनको नींद भी आने लगी और टैबलेट भी बंद कर लिया उन लोगों ने। अभी भी मैं उन सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मैं क्या है करवा के फिर उसका फॉलो भी लेती हूँ, ताकि वो लोग उसी लाइन में रहे। तो एंजाइटी मतलब एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि जैसे कभी कई बार किसी के साथ काम में हड़बड़ाहट आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, है ना, लॉट्स ऑफ थॉट्स जो क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से किसी इंटरव्यू में जाना है, हमारा आउटगोइंग ब्रेथ बहुत फास्ट इस तरीके से होता है। ये सब क्या है, वो एंजाइटी है। विचारों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हम किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इट्स कॉल्ड एंजाइटी। और डीप स्लीप की बात करते हूँ तो देर इज ए 3 टाइप्स ऑफ स्लीप। एक है लाइट स्लीप, सेकंड ही REM रैम स्लीप, एंड थर्ड इज डीप स्लीप। लाइट स्लीप आपको पता है, जैसे हम नींद सोने से पहले हमारा जो होता है, अ, जब गहरी नींद आने से पहले का जो स्टेज होता है, जिसमें हमें आसपास की आवाजें आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसी को हम लाइट स्लीप कहते हैं। जिसमें कोई व्यक्ति आपके पास आके खड़ा हो गया तो आप तुरंत खड़े हो जाए, अरे भाई क्या काम है, या घर में कुछ बर्तन गिरा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, लाइट स्लीप। रैम स्लीप यानी REM रैम स्लीप, ये स्लीप के अंदर आपको ड्रीम बहुत आएंगे, यानी सपने बहुत आए। आप मुझे ये बताओ, जिस दिन आपको सपने ज्यादा आते हैं उस दिन आपकी नींद कंप्लीट होती है? नहीं, 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 क्योंकि नहीं होती। आपके शरीर को सिर्फ बेड पे आराम मिला है, नहीं, राइट?
शरीर को बेड पे आराम मिल गया, बट मन क्या है, वो तो जागृत अवस्था में ही है। पूरे दिन भी जागरूक था, अब रात को भी जागरूक ही है। सो नींद, रैम स्लीप में जब जब सपने ज्यादा आते हैं, उस समय हमारी नींद कंप्लीट होती नहीं है। और उस दिन हम कितना भी उठ जगे, कुछ भी हो जाए, यार आज नींद कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा सा और सोना है, इस तरीके से हम बोलते हैं। हाँ, जी क्योंकि जी रात को मन तो कार्य करता ही रहता है, तो मन को आराम नहीं मिला है, तो वो स्लीप भी अच्छी स्लीप नहीं है। और तीसरी है डीप स्लीप। डीप स्लीप का मतलब है जिस दिन आप तकिए के ऊपर सर रख के सोए और सुबह उठे, आज बहुत अच्छा नींद आया, उसको क्या कहते हैं, डीप स्लीप विदाउट थॉट्स। उसी को हम डीप स्लीप कहते हैं। बट आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि जिसके अंदर आपको फूड भी करता है, मेंशन करता है, आपका वर्क भी मेंशन करता है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन सा मूवी देख रहे हो, यानी क्या देख रहे हो, उसकी भी मेमोरी हमारे मन में इम्प्रेशंस के रूप में आती है। तो वही चीज रात को सपने में आती है। आपने अगर कोई हॉरर मूवी देखी है, उस दिन रात को पता होगा आप अकेले नहीं सोते हो, किसी को साथ में रख के सोते हैं। क्यों? डर लगता है ना? बिल्कुल या बिल्कुल। है ना? तो डीप स्लीप के लिए गुरुजी ने ये कोर्स के अंदर प्राणायाम रखे हैं, स्लीपिंग योगा रखा है, और दूसरा है ये कोर्स में एक बहुत अच्छा पहलू बताया है, वो है वेगस नर्व के बारे में। आप सबको पता है, यहाँ से शुरू होती है, बैकअप यहाँ लास्ट में होती है, उसको एक एनर्जेटिक नर्व बोलते हैं, है ना? ये नर्व पूरे शरीर को, पूरे मेन ऑर्गन है हमारे, किडनी, स्टमक, ब्रेन, सबको एक साथ जोड़ के रखती है। तो वेगस नर्व के ऊपर बहुत पॉइंट दिया है गुरुजी ने, मतलब बोला है कि ये नर्व को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? तो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो है योगा, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है आप ठंडे पानी से स्नान करो, या फिर आप बाउल में ठंडा पानी ले लो, मुंह ऐसे रख के आप ऐसा भी कर सकते हो। कुछ अलग कार्य करो, जैसे हम रूटीन में हर रोज सुबह उठते हैं, अरे सुबह चाय बनाई, खाना बनाया, शाम को घूमने गए, वॉकिंग की, तो कुछ अलग करो, गार्डनिंग करो, वो भी आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे कार्य है जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। तो पूरे शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है, ब्रेन को स्वस्थ रखना है, तो वेगस नर्व को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। अगर वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट हो गई तो वी फील वेरी लाइट, हमें विचारों की मात्रा भी धीरे धीरे कम होगी और हम शरीर से भी रिलैक्स महसूस करेंगे। और जैसे ही रिलैक्स, विचारों की मात्रा कम होगी, आपकी एंजाइटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये कोर्स के अंदर बहुत कुछ है। स्लीपिंग योगा मैंने जैसे बताया, उसमें रात को सोते समय आपको योगा करना है, कौन से वो बताए हैं, 3-4 प्राणायाम बताए हैं जो आपको एंजाइटी को कैसे सकते हैं, भगा सकते हैं, वो बताए हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं ये स्टेज की राह नहीं देखूंगी कि मुझे जब नींद नहीं आएगी, या मुझे जब स्लीप नहीं आएगी, या मुझे जब एंजाइटी होगी, तभी मैं ये कोर्स करूंगी। मेरा ये करेक्ट। मानना है, मेरा ये, मुझे ये स्टेज पे जाना ही नहीं है, मैं पहले से ही ये सब कुछ सीख लूंगी, तो मेरी लाइफ में अपग्रेडेशन ही रहेगा, मुझे डाउन फील करना ही नहीं है। और उसमें बहुत सुंदर बात, मैं एक वीडियो देख रही थी, तब बोला था कि जब एंजाइटी
एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट्स देते हैं। और टैबलेट्स वो देते हैं तो जैसे हम नींद में ही रहते हैं, नींद में ही रहते हैं। तो हम किसी के साथ अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो। क्योंकि आपने कई सारे ऐसे डिप्रेशंस वाले व्यक्ति देखे हैं कि जो किसी के साथ रिलेट नहीं करते हैं, वो गुमसुम ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना कोई किसी के साथ बात करना, बस अपने रूम में ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो गुरुजी ने सहज समाधि ध्यान योग में एक बहुत सुंदर बात बताई है। ऐसा है कि ठंड बहुत है और आपके पास ओवरकोट है और फिर भी आप वो ओवरकोट को निकाल रहे हो। सेम वे लाइफ में अगर ऐसी चीज है या ऐसी चीज सिचुएशन हमको लानी ही नहीं है, तो पहले से ही ओवरकोट को पहन लीजिए ताकि हम उस चीज से बाहर आ जाए। इट्स वंडरफुल कोर्स है, वेरी नाइस कोर्स। और उसमें थोड़े से हैप्पीनेस का भी बताया है और क्रिया है इसमें। वैसे देखा जाए तो 2 क्रिया है, एवरी डे आपको क्रिया करनी। वंडरफुल कोर्स तो ये तो ये सुन के करने। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर तो आज बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट मैं यहाँ भी सेशन में बहुत लोगों से सुनती हूँ दीदी कि वो क्रिया रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा होता है कि रात भर नींद ही नहीं आई, किसी एक थॉट में या तो मन अटक जाता है या कोई थॉट नहीं होता, फिर भी बस कुछ एक बेचैनी सी। तो आपका मानना है ये कोर्स उसमें हेल्प करेगा? यस यस, मैं आपको वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा बताती हूँ। वो एक तो मैंने बताया, बाउल के अंदर आपको बर्फ लेना है या ठंडा पानी लेना है, मुंह ऐसे रख देना है, जितनी कैपेसिटी है उतना। दूसरा है आपके ठंडे पानी से स्नान करना है, तो धीरे धीरे। और तीसरा है ये वाला अपना पीछे, ये वाला, ये फर्स्ट 2 फिंगर्स राइट ऊपर से नीचे लाना है। हाँ, इस तरीके से, या 1 बाय 1 है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ है, प्राणायाम भी है, बहुत कुछ है। आप देखो, जब आप एंजाइटी में होते हैं, आपका इन ब्रीथ इन से ज्यादा ब्रीथ आउट ज्यादा होगा। करेक्ट। तो आप लाई डाउन कर लो, राइट हैंड ऑन योर स्टमक और लेफ्ट हैंड ऑन योर चिन मुद्रा या महामुद्रा। लेटते पूरा लेटना ही है और फिर आपको लंबी और गहरी सांसें भरते रहना है, भरते रहना है। और दूसरा है, आपको 45 मिनट्स पहले आपको अपना फोन साइड पे रख देना है ना। सोने से पहले 45 मिनट्स पहले आपको अपना फोन, उसको भी रिलैक्सेशन देना है। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप फोन में एक इंस्ट्रूमेंट लगाइए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो बिल्कुल लाइट हो, है ना। वो यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक आपको प्ले करना है रात को, कोर्स में वो बताते हैं। तो ऐसे हल्के हल्के म्यूजिक तो आप लगाते रहिए, वो इंस्ट्रूमेंट बजता रहेगा, आप सोते जाइए, बस आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। मस्ट डू दिस कोर्स। तो ये कोर्स का मैसेज मैंने डाल दिया है ग्रुप में, यहीं पर आप देख सकते हो। ये एंजाइटी रिलीफ एंड डीप स्लीप प्रोग्राम है दीदी के साथ 17 से 20 तक, 17 से 20 तारीख तक शाम को है, 7 से 9:30 बजे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन है, तो हम चाहे गुजरात में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, या हम बेंगलोर में हैं, कहीं भी हैं, तो हम ये जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नंबर्स हैं जो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चैट बॉक्स में जाओगे ना तो वो नंबर आपको दिख जाएंगे, आप अभी नोट कर लो, या आप अपना नंबर दे दो। हमारे साथ नीलिमा है, जुड़ी हुई है, वॉलेंटियर हैं, वो आपके नंबर नोट कर लेंगे। या हमारा जो ग्रुप बना है ज्ञान के पल, मैं उसमें ये मैसेज दूंगी, तो आप वहां से निकाल के नंबर और आप कॉल कर सकते हो। पर सुन के मुझे यही लग रहा है कि इट्स अ वंडरफुल कोर्स, और ये अभी पहली बार ही लिया है, फर्स्ट बैच हुआ है इसका, और बड़ा सौभाग्य Yes. रहा कि
फर्स्ट बैच की वीडियो मेरे को दिखी और मुझे लगा ये तो जबरदस्त कोर्स बनाया है गुरुजी ने। और हम जैसे लोगों को भी अभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि नींद नहीं आई तो क्या करें। तो ये थोड़ी बहुत मुद्रा प्राणायाम जो सिखाएंगी दीदी, अगर हम वो कर लें और डीप स्लीप हमें मिल सकती है तो व्हाई नॉट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। या या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और ये कोर्स अभी ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन खुला ही नहीं। अच्छा। हाँ गौरी यू वांट मैम, टू आस्क? हाँ, एक क्वेश्चन था, क्या एंजाइटी और टेंशन क्या एक ही चीज है ना, कोई अलग अलग वर्ड है? मैं बताती हूँ। आपका बेटा या बेटी कहीं पे बाहर गया है, हाँ, तो वो जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको क्या होगा, थोड़ा सा टेंशन रहेगा कि बेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो जब पहुंच जाएगा, आपके ऊपर कॉल आ जाएगा, तो आपको क्या हो जाओगे, रिलैक्स। यस, इट्स कॉल्ड टेंशन या वरी या कंसर्न। बट एंजाइटी इज अ डिफरेंट थिंग। एक ही थॉट बार 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 रिपीट होता है और वो हमें परिवर्तित करता है डिप्रेशंस के अंदर, या हम अपने विचारों को और काबू में ही नहीं रख सकते। ढेर सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, किसी एक विचार के ऊपर हम हार्मोनाइज नहीं हो सकते हैं, उसी को एंजाइटी बोलते हैं। वरी या टेंशन थोड़े समय के लिए होता है, एंजाइटी लंबे समय के हो। हम कोई व्यक्ति हमारे पर कुछ बोलता है और हम एंजाइटी की वजह से गुस्से में कुछ और बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एंजाइटी। बहुत सारे विचार आते हैं, कोई एक थॉट के ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये सब उसकी निशानी है। एक बात और मैम, हाँ मैम, और एक बात मैम, जब रात में जब सोती हो, जब सोती हो तो गुरुजी का कोई वीडियो ऑन करके देखता नहीं, सुनता हो, हाँ, ये चलेगा कोई क्या? बात नहीं, योग निंद्रा बेस्ट है, आप योग निंद्रा लगा दीजिए। ओके ओके, 24 मिनट्स वाली योग निंद्रा लगा दीजिए, इट्स गुड। ठीक ठीक। या स्लो मंत्रा भी, आप भानु दीदी के या किसी के भी स्लो मंत्रा, बिल्कुल स्लो मंत्रा, उसको आप लगा के सो जाइए, डोंट वरी। ओके आप राइट पाथ। यस। तो दीदी ये जो कोर्स है, आप कह रहे हैं कि एंजाइटी की कोई मेडिसिन ले रहा हो, वो भी नहीं ऐसा नहीं है। हाँ कर सकते हैं ऐसा, डेफिनेटली। हाँ। ओके, तो अभी एक कोर्स में लेडी थी, उसका हस्बैंड कोरोना में एक्सपायर्ड हो गया था, 3 साल से वो सो ही नहीं पा रही थी, मतलब आप समझ सकते हो। हाँ, जब कोर्स के दौरान पहले दिन से ही उसको इतनी अच्छी नींद आई कि मैं 3 साल के बाद दीदी इतना साउंड स्लीप मतलब मुझे हुआ। तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव का कितना ग्रेटफुल हो जाए वही समझ में नहीं आता। करेक्ट। ये तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है, फिर तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। वेरी नाइस। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क, कुछ पूछना है हाँ मधुलिका। जय गुरुदेव। दीदी मेरा एक क्योरी है कि मैं कई बार क्या होता है, रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आती, या फिर ऐसा होता है कि लेट नाइट सोए, कभी बाहर गए या कुछ हुआ, देर से सोए और सुबह जैसे 4 बजे उठ गए साधना के लिए, तो नींद वो पूरी नहीं होती 4 तो, लेकिन साधना मेरी उस बीच बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, साधना मेरी अच्छी होती है। कभी कभी होता है कि थोड़ा हो जाता है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है जो हो रहा है ठीक है। लेकिन पता है क्या, दिन में हमारा मन करता है सोने का मन करता है दिन में, लेकिन लेटने के बाद भी नींद नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ कि योग निद्रा लगा लेती हूँ गुरुदेव की, ठीक है। गुड। योग निद्रा लगाने के बाद भी पता है क्या होता है, मेरे को सिर्फ वो जैसे मेडिटेशन करते हैं, अपना सहज करते हैं 15 या 20 मिनट का, वो उतना ही टाइम आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही आंख खुल जाती है, लेकिन उसमें मैं रिलैक्स नहीं हो पाती हूँ।
मेरी प्रॉब्लम है कि मैं रिलैक्स नहीं हो पाती। सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अपना टाइम स्केड्यूल है जो नींद का, उसको कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आप कुछ भी करके ध्यान अच्छा हो रहा है, ये सब ठीक है, बट अगर नींद कंप्लीट नहीं होगी तो और सारी डिसीज आने की संभावना है। सबसे पहली बात है। सबसे पहले नींद के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर आप देखिए आपको योग निद्रा के अंदर भी अच्छा काम कार्य मिलेगा, नींद रिलैक्सेशन मिलेगा, ध्यान में भी अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, सब में अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि कई बार हम रात को नींद नहीं मिलती है तो साधना भी करते हैं तो ऐसे ही होता जाता है, हमें लगता है, बट कई बार नींद में ही पूरी साधना चल हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मुझे ये लगता है कि आपको मेंटेन करना चाहिए नींद को। अगर नींद अच्छी नहीं हुई ना तो हमारा स्वभाव भी चेंज हो जाता है। छोटी सी बात है उसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं। कई बार बच्चों के ऊपर गुस्से हो जाते हैं, हस्बैंड के ऊपर गुस्से, मतलब बिकॉज ऑफ हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई। और जो काम जितनी इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए इतनी इंटेंसिटी के साथ होता नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या होता हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, अगर रेगुलर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो। आप अच्छे से नींद लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव दीदी। जय मुझे गुरुदेव। पूछना था कि जैसे हम बच्चों को अभी इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, तो बच्चों को अभी से बेसिक मतलब कोड कैसे तैयार करें? मतलब किस जैसे तरीके की बात करें? अभी मतलब हम सब ये कोर्स क्यों कर रहे हैं कि हम लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करें, तो अभी जैसे बच्चों डेफिनेटली को डेफिनेटली। अभी से कैसे तैयार करना है? हाँ, करवाइए कोर्स सारे, आर्ट एक्सेल यस सब कुछ करवाइए। क्योंकि मैंने मेरे बेटे को इंट्यूशन कराया है, इंट्यूशन तो करा चुकी हूँ, बट आर्ट बाकी एक्सेल और अब यस कराइए। अच्छा अच्छा। और देखो, अभी मेरा थोड़ा ये सा वो मानना क्योंकि है, ना मैं कुछ भी ऐसा दिखता तो डर जाता है, मतलब डरता है, सिर्फ कुछ ऐसा सीन देख लिया, टीवी में देख लिया, कुछ देखा तो उसको डर लगने लगता है। देखो अब आपका टर्न है, आप हाँ। ही का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपका ही सारा कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति या फैमिली के प्रति, कि आप कैसे ट्रीट करते हो। सबसे पहली बात ये है। और जैसा आप करोगे वैसा बच्चे सीखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल हाई है, बच्चा वही देखेगा, ओ मम्मी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अंडरस्टैंड? घर में पूरा सफाई है तो बेटा सीखेगा, यार नहीं मुझे जूते इधर ही निकालना है वरना मम्मी डांटेंगी। तो उसके अंदर इनबिल्ट क्या होने लगा, पहले से ही सफाई के प्रति सब कुछ अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उन सब चीजों के लिए वो जागरूक होता जाएगा। तो ये पूरा पहले माँ और पिताजी दोनों को पहले ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि उन हमको देख के बच्चा वैसा ही सीखे। सबसे पहली बात ये है। दूसरा है, जो आप बोल रहे कुछ चीजें डर जाता है, ये है वो है, तो ऐसी चीजें दिखाना भी बंद कीजिए। और दूसरा, अगर बहुत डरता है तो जो रात को सोते हैं तो उसका जो पीलो है उसके नीचे दूर्वा का घास रख दीजिए। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विचारों की मात्रा कम हो जाती है। और रात को सोते समय कुछ हल्का सा म्यूजिक यानी श्लोकास वगैरह प्ले कर दीजिए, हल्का सा, बिल्कुल लाइट वॉइस में। हम रोल मॉडल है बच्चों के लिए, तो हम जैसा वही है। करेंगे वैसा। हाँ, तो त्याग देना पड़ेगा। वेरी नाइस जी। अभी हाँ, पूर्वी। अभी यस। हाँ, अभी आपने बोला था ना एक्टिव एक्सेप्टेंस वाला, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे आप, हाँ हाँ तो हाँ हाँ क्या वो एक बार फिर से बताएंगे? हाँ। एक्टिव मतलब मुझे ये लगता है
कि आप एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन पूछिए। चलो मैं अपना बोलूं इससे पहले आप अपना बोलो। नहीं, मुझे वो समझ में नहीं आया, किसी ने पूछा, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना, एक्टिव एक्सेप्टेंस। मतलब गुरुजी कहीं पे बोल रहे ऐसा बोला, पर मेरे ध्यान में नहीं था, गुरुजी तो बोलते, हाँ मैं, ओके। वस्तु, हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है राइट आपने। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जैसी भी है उसका स्वीकार करें। यस, यस, ओके। हाँ, स्वीकार कर लिया। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में कोई लड़का है या कोई भी व्यक्ति है XYZ जो हमेशा ड्रिंक करके आता है वगैरह करके, तो गुरुजी ने बोला यार वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जैसी है उसका स्वीकार कर ले। अब स्वीकार कर लिया, मन किसका शांत हो गया? मेरा और आपका। यस, यस, घर में कोई एक व्यक्ति होता है तो मन से स्वीकार कर लिया, तो मन किसका शांत हो गया? मेरा और आपका। अगर आप उस व्यक्ति का स्वीकार नहीं करते हो तो क्या होगा? मन, अरे तू हर रोज ये पी करता है, विचलित होगा। अब मुझे ये बताओ, आपका मन जब शांत होता है तब आप अच्छे से निर्णय ले पाते हो, या जब आपका मन विचलित होता है तब आप अच्छे से निर्णय ले पाते हो? शांत। शांत मन, ओके। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जैसी भी है उसका स्वीकार करें, ये पहले सेंटेंस का है, और उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लें। अब मन से स्वीकार कर लिया तो मन शांत हो गया, तो हम, अरे यार मैं क्या करूंगा, तभी मैं इस बच्चे को या इस व्यक्ति को सुधार पाऊंगा। ये वाला पॉइंट है। क्योंकि अशांत मन से हमारी बुद्धि पीछे बैकग्राउंड में चली जाती है। जब मन गुस्से में होता हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, क्योंकि बुद्धि क्या, पीछे बैकग्राउंड में चले, विवेक नहीं रहता है उस समय। अंडरस्टैंड? छोटे से सेंटेंस से आपको बता दिया। बहुत सही, बहुत ही सुंदर। सो आई थिंक दीदी आपके साथ हम एक सेशन और रखेंगे, पार्ट 2। या आपका ऑरा ऐसा है शायद कि सब लोगों को लग रहा है कि हम पूछ ले हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। सो आई, हाँ मैं, यस दीदी। नहीं नहीं बस बोलिए। मैं वही कह रही थी कि मैं ऐसे कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि जो भी टीचर आता है उसके ऑरा से जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो वो अपने आप अंदर से वो लगता है कि ये एक सेफ जोन है, यहाँ हम अपना सवाल पूछ लेंगे हमें जवाब मिल जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। इट्स जयश्री, जयश्री जी हैं यहाँ पे। हमने बस ये ऐसे ही थोड़े टाइम पहले दोनों ने सोचा कि हम तो गप्पे मारते रहते हैं ज्ञान की, चलो देखते हैं ऐसे करके वेरी कुछ। गुड। एंड इट जस्ट फिर ऐसे ही विचार आया कि नहीं, अब कुछ अपनी चर्चा को, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट रहती है, लेकिन जब आप जैसे सीनियर टीचर्स आते हैं और जो बहुत सालों से गुरुदेव के साथ हैं, ज्ञान में जीवन को जी रहे हैं, तो एक नया प्रोस्पेक्टिव मिल जाता है हमें। हम जहाँ सवाल से अटक राइट जाते राइट। हैं, आप लोग वो खींच के हमें फिर निकाल देते हो कि नहीं यहाँ ये है पर इससे आगे है, इससे आगे देखो। तो इतना सुना अष्टवक्र में, इतना अटके टीचर्स ने निकाला जब आप लोग आए। अभी भागवतम में आज का सेशन बड़ा ही सुंदर रहा, सहज और ये सारे कोर्सेज की जो चर्चा रही, और जहां जहां हम अटके हैं वहां वहां से आपने निकाला। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू गुरुदेव। नो नो, थैंक यू गुरुदेव के उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है ना। उनके सिवा मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, वो सब पीछे से बुलवा रहे, और मैं आपके जरिया हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं बोल रही। या सो थैंक यू गुरुदेव। सो बस ये व्यासपीठ का सौभाग्य मिल रहा है, वही बहुत कुछ है लाइफ में। और आप लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। छोटे से भजन के बाद कंक्लूड करते हैं। आज एक्चुअल कात्यायनी यानी दुर्गा देवी का रूप है। दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवन मनमोहनी माँ।
काल कपालिनी जग जो धारिणी निरंजन नारायणी देवी ओम 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 त्रिभुवन पोषिणी संकर तोषिणी जनमन रंजन जय जय मां त्रिभुवन पोषिणी संकर तोषिणी जनमन रंजन जय जय मां काल कपालिनी जग जो धारिणी निरंजन नारायणी मां देवी ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम देवी ओम So beautiful. Thank you so थैंक much, यू Didi. जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव. गुरुदेव